Assalamu alaikum, good afternoon, and welcome to this wonderful quarter-final. SKCC taking on Royal Goodwill Cricket Club. Royal is in the house. Toss won by skipper of Royal is the captain of our side, Mr. Ishtiaq Rasool, famously known as Sarpanch nowadays in the Kashmir Valley, is going to be on strike. There is a slip in place. And my greetings to the people of Ladakh, Julia for Ladakh. Here we are in the very first over. And this one straight away down towards wide up mid-off. Is coming back for the second. There is a fumble in the middle. So no problem, and Nog is back for the second with his no problem there. Ishtiaq Rasool underway. Royal is underway in some style. 2 for none in the very first one. Very first ball I got. Khalid in the com box. Would like to welcome my colleague in the com box. जी आज शुरुआत यहाँ पर 2 रनों के साथ इश्तियाक रसूल ने खाता खोला है और कि रॉयल गुडविल की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और सभी का हम स्वागत करते हैं रॉयल गुडविल के ऑफिशियल पेज पे। पहला ओवर जारी है और गेंदबाजी करने के लिए रोफ मीर तैयार। एक बड़ा मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला कुपवारा फॉरेस्ट लीग का आप तक पहुंचा रहे हैं और रॉयल गुडविल के कैप्टन इश्तियाक रसूल ने आज टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया और क्या फैसला सही साबित होगा, हालांकि इश्तियाक रसूल के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा। आज एक बड़ी पारी चाहिए कैप्टन इश्तियाक रसूल से और इश्तियाक के साथ आदिल वानी को आज ओपनिंग करने के लिए भेजा गया है और क्या ये निर्णय सही साबित हो जाएगा। इस बीच यहाँ पर रोफ मीर और की अगली गेंद लेकर स्ट्रोक अच्छा है वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर और कारपेट के सारे गेंदों से फील्डर के पास गई है, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया है। 1 रन का इजाफा 3 रन बगैर किसी नुकसान पे कुपवारा फॉरेस्ट लीग का ये मुकाबला अब तक पहुंचा रहे हैं। अहम मुकाबला आदिल वानी को आज एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और रॉयल गुडविल कश्मीर वैली की बहुत बड़ी टीम, तगड़ी टीम सामने है आज एसकेसीसी। इसमें तो गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं, मिड ऑन क्षेत्र से वहां पर फील्डर आई गेंद को उठाने के लिए। इस गेंद पर कोई रन नहीं, टीम का स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान पे। और मुनव्वर तनवीर भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और रॉयल गुडविल के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप तक लाइव स्ट्रीमिंग पहुँचा रहा हूँ और आभारी हूँ मैं मुनव्वर तनवीर भाई का, हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही है, तो ज़रूर आज उनके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। उनको आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं हूँ शेख खालिद, कमेंटेटर, आप तक लाइव प्रसारण पहुँचा रहे, कमेंट्री कर रहा हूँ उनके साथ और मज़ा आ जाएगा आज के मुकाबले। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ आज खुद। और आदिल वानी अभी तक खाता नहीं खोले है और इस बीच अगली गेंद डालने के लिए रूफ मीर तैयार। 3 रन अभी तक आ चुके हैं। अगली गेंद कलाई का उपयोग, गेंद को निकाला है डीप फाइन लेग क्षेत्र की और फील्डर गेंद को रोकने में असफल और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला चौका आदिल वानी के बैट से और चौके के साथ उनका खाता खुला है और 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान पे। इरफान मजीद और लिखिए आप जाके यहाँ पर आदिल वानी किस तरह से इस पारी को बिल्ड करेंगे वो देखना होगा। और रूफ मीर की अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर, इस मरतबा बल्लेबाज के रडार से दूर खेलने की रखने की कोशिश और बल्लेबाज खेलने में असफल। पहला ओवर समाप्त हुआ है मुनव्वर भाई 7 रन बगैर किसी नुकसान पे। और किस तरह से यहाँ पर पहले पावर प्ले में खेलना होगा रॉयल गुडविल के बैटर्स को, खासकर इश्तियाक रसूल। कुपवारा फॉरेस्ट लीग में उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं है और आज क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप इश्तियाक रसूल से? Let's hope for the best from Nog, the Sarpanch of the Valley. He's in red hot form, and you were talking about that he failed to deliver here in Galizo Sports Field. Let's hope for the best as he won the toss and he himself decided to bat first. He knows that the nature of the surface. So we're looking for a good score here. Hope for the best, and our boys will try to put on a show here as everyone is expecting a great show from this long batting line, the line we carry throughout the Kashmir Valley. And talking about today's match, we have again that wonderful combination in the middle. It is Nog, the captain, and he's got Adil Wani to surprise everyone. New opener. Join is the captain in the middle. It is Adil Wani today. The boy from Midura Tral is in the middle, is playing his spot from other end. This is KFL, Kuppwara Forest League, quarterfinal second for today, and it promises to be one of the best which is going on at the moment. People coming in good numbers. They're loving this cricket. They're loving these two teams. Where some of the big names of Kashmir cricket here. Nasir Kumar is going to be in action for SKCC. Ishtiaq Robi is there. And there is going to be Liaquat Mir.
and is also known as Lee Mir. He is also going to be there. Thank you, Khalid. Ishtiaq Rasul, the captain. Aqib Mir, Asif Manzoor, Adil Wani, Goa Rashid, Goa Leggy, Imtiaz, Lefty Jahangir Lone, the poster boy, Nasir Rasul, and Vaitele, then Rasim Raza. You know that Raza is the former Ranji player. Even Nasir Rasul played one game in that Syed Mushtaq Ali trophy. Unfortunately, didn't got the perfect start. I think he bowled really well in that game, and later on he was dropped, unfortunately, but still he's doing his level best. Then take you through the team. SKCC, they got the Nadeem Dar, they got Adil Guldan, cricketing Don, they got Javed Jaddu, the boy from Kabusa, they got Ishtiaq Ilai Robbie from Bandipura, Liaquat from South Kashmir, Mohammad Hussain, then they got Mujibul Haq from Badgam, another young lad. He's also known as Timber Baum of Kashmir Cricket, then Nadeem Butt, talented lad. Then they got the Nasir Bashir Kumar, gone fine. Gonna be runs, but the outfield isn't up to the mark. Then we go on, they got the Roop Mir, the Magra Badgam, and they got the likes of Salim Mir, the pacer, thunderous pacer from South Kashmir. And Khaled, thank you for letting me know that these are the two teams and helping me for a while. And look at the attendance here, good attendance here, knowing that it is the busy season in the valley. Now most of us are busy with the paddy lands, some of us are busy in orchards, working with the apple picking and other things. So going on nowadays, it's the peak season. And but Salim and others, thank you very much, Salim Bhai. You have other things to do. Just go there and entertain and enjoy yourselves. Back to the game. Here is Jaddu into the attack. Look, Khalid, you can see one thing. Straight away, they're going to go for the spin. They're going with the spin. That is the message for everyone, that this wicket is playing on a silver side. The cracks are opening up. The cracks and the surface is breaking a bit. In the second inning, I believe there is going to be a lot more help for the spinners. And we have the natural entertainer Jan Sab here in the com box today. No. हाँ जी बिल्कुल दूसरे इनिंग में वो देखा जाएगा किस तरह से पिच बिहेव करेगा दूसरे इनिंग में वो देखना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा गेंद को खेलना चाहते तो वहाँ पे फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, जावेद जड़ू को स्ट्रेट अवे यहाँ पर लाए गए गेंदबाजी करने के लिए और केवल दूसरा ओवर। और जब आप इस प्रकार से स्पिनर यूज करते तो खेल वहाँ पर पिच से कुछ ना कुछ मदद जरूर स्पिनर्स के लिए आज। और जावेद की अगली गेंद सुलाह खेला है, कनेक्शन अच्छा हुआ, स्काले के ऊपर से गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। लीजिए शुरुआत करी है इश्तियाक रसूल ने, पहला छक्का उनके बैट से और तालियों की वहां पर गूंज और तमाशाई काफी उत्साहित है। रॉयल गुडविल के का मैच जब भी होता है तो काफी मात्रा में तमाशाई आते हैं और आज के मुकाबले में भी यहाँ पर काफी ज्यादा तमाशाई। और इश्तियाक का बल्ला चलना जरूरी, इस पता घूम कर स्ट्रोक लिया है, फाइल क्षेत्र की ओर गेंद गई, फील्डर गेंद के पीछे कनेक्शन सही वानी दूसरे रन के फलते हैं और पलट कर दूसरा रन वहां पर कंप्लीट करते हुए। और जो कि मेरा जरूर लेकिन तेज दौड़ते हुए इश्तियाक रसूल और जानते जहां भी मौका मिलेगा वहां से वो मौका वो गंवाना नहीं चाहते और टीम के कैप्टन लीड करना होगा आज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आज आगे आना होगा इश्तियाक रसूल को। और आज ओपनिंग में थोड़ी चेंज हुए, आदिल वानी को ओपनर बतौर ओपनर आज खिलाया गया और देखना होगा कि क्या निर्णय सही साबित हो जाएगा। फिलहाल 19 रन बगैर किसी नुकसान पे ये गेंद और अंदरूनी किनारा प्लेड ऑन नॉक विकेट यहाँ पर मिला है जावेद जड़ू को। और इसी काम के लिए यहाँ पर तमाशाई जो फैंस यहाँ पर रॉयल गुडविल के वो खामोश हो गए हैं और एसकेसीसी को एक बहुत बड़ा विकेट मिला है। और मुनव्वर तनवीर भाई अर्ली यहाँ पर आज फिर से कोपरा फॉरेस्ट लीग में जो है इश्तियाक रसूल कुछ कर नहीं पाए और आउट होकर मैदान से जा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर गलत कर रहे हैं इश्तियाक रसूल, जैसे कि कोपरा फॉरेस्ट लीग में उनका बल्ला तक चला नहीं है। Not a surface to back away, and he did that. Just backing away, trying to create room. There was no need to look for a room. It was better to get inside the line of the ball than to play normal. Even I told you that it's better to stick to the basics. If you remember the toss time, I had a chat with you there. And now look at the Nog. Knew that this surface is totally different one. The one we used to have in the past couple of games. But today it's a totally different place to bat on. Different surface to bat on. We got Tahir Sabir. He's capturing the moments of the game. But talking about Khalid, this combination, I think Nog has to work on it because this is a different surface altogether. Totally different pitch. Its nature is something variable and there is variable bounce and offer. Sometimes it stays low. Yet again, it kept low and still making room.
doesn't make any sense. Captain knows better than me. What was he looking for? ये तो ऐसी बात हुई ना, सरपंच जी तो चले गए, अब कौन लेगा गांव की जिम्मेदारी, और बाकी खिलाड़ियों को अब यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। और नए बैटर के रूप में अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है, और शायद आकिब मीर शायद बल्लेबाजी करने के लिए, हाँ वो से वही लग रहा है शायद। वाहिद तेली को भेजा गया नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए। और जावेद जड़ू जिस काम के लिए लगाया गया था गेंदबाजी पे, दूसरा ओवर लेके आए और विकेट चटका यहाँ पर, बड़ा विकेट सरपंच का। और इस बीच यहाँ पे अगली गेंद कलाई का इस्तेमाल, गेंद को स्कैलेक क्षेत्र की ओर खेला है, फील्ड दूर से आए, गेंद को रोकने के लिए दूसरे रन का मौका, और पलट कर दूसरा रन यहाँ पर तेजी के साथ। और खाता खुला है वाहिद तेली का, वाहिद तेली को अब जाके यहाँ पर पारी को संभालना होगा। इरफान लेफ्टी आज यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इरफान लेफ्टी जो कि ओपनिंग करने के लिए आते थे इश्ताक रसूल के साथ, लेकिन आज के मुकाबले में वो नजर नहीं आए, कुछ वहाँ पर दिक्कत जरूर हुई, और शायद उस वजह से आज शायद अवेलेबल नहीं जो ओपनिंग करने के लिए, तो इस वजह से आज आदिल वानी को मौका मिला है ओपनिंग में। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर आखिरी गेंद, और जावेद जाडू ने अब तक 12 रन दिए, 12 रन खर्च किए 1 विकेट लेकर, और आखिरी गेंद क्या अच्छा फिनिश करेंगे। तो सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, फॉलो थ्रो में वहां पे गेंद को फील कर लिया है जावेद जडू का ओवर समाप्त, एक शानदार सफल ओवर उनका समाप्त हुआ। 2 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जाके नया ओवर शुरू होने जा रहा है, तीसरा ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज, लेकिन शुरुआत खराब यहाँ पे, अब जाके पारी को संभालना पड़ेगा वाहिद तेली और आदिल वानी को। आदिल वानी एक ऐसे बल्लेबाज जिनके पास टेक्निक है, चाहे वाहिद तेली भी टेक्निकली साउंड बैटर है, और दोनों बल्लेबाजों के पास टेक्निक है, लेकिन साझेदारी बनानी होगी, साझेदारी बननी होगी यहाँ से, तभी जाकर इस मुश्किल से निकल पाएंगे। और ऑफ साइड से बाहर गेंद, मोमेंट वहां पर नजर आ रहा है, रूफ मीर की पहली गेंद, घूमी है ये गेंद, पढ़ने के बाद ऑफ साइड से बाहर, और यकीनी तौर पर यहाँ पर नई गेंद के साथ मदद जरूर, स्पिनर के लिए मदद जरूर है कि यहाँ पर पेसर के लिए भी मदद, तभी जब आप वो सटीक लाइन ढूंढोगे, और ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। और रूफ मीर क्या कंटिन्यू इसी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे। आदिल वानी के लिए गेंद, आदिल वानी ने खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, गेंद को प्लेसमेंट सही नहीं, और फील्डर वहां पे मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पे गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। आदिल वानी के बल्ले से आज रन चाहिए रॉयल गुडविल को, रॉयल गुडविल के ऑफिशियल पेज से आप तक के लाइव प्रसारण हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ड्रॉप में रख ली गेंद, इस पर क्लाइव का उपयोग किया है, मिड ऑन क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन हासिल किया है, 1 रन खाते में। लेकिन यहाँ पे इश्ताक रसूल आज फिर से निराश करे हैं अपने फैंस को, अपनी टीम को, कुछ योगदान दिया नहीं है, भला खामोश हुआ है कोफरा फॉरेस्ट लीग में, और कुछ इक्की दुखी इनिंग्स वो जरूर है, लेकिन वो इनिंग्स ज्यादा बड़ी है नहीं। इस पर तो गाइड किया गेंद को 2 फील्डर्स के बीच में से, फील्डर गेंद के पीछे चीज था, और वहां पे गेंद को रोकने में सफल हुए, और शॉर्ट थर्ड मैन से जब तक गेंद को फील किया जाता, दोनों बैटर्स ने पलटकर 2 रन हासिल किए, 2 रनों का और इजाफा, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए रूफ मीर, 1.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है, 10 रन देकर कोई विकेट, पहले विकेट की तलाश में। इसमें तो कलाई का उपयोग किया, गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाला है, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, और ये सही सोच है, सिंगल डबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से आप पारी को आगे ले जा सकते हैं। और एक बड़ी साझेदारी चाहिए मुनव्वर तनवीर भाई, आदिल और वाहिद तेली ये काम काफी समय से करते हुए आए, और क्या आज ये काम फिर से दोहराएंगे आदिल वानी और वाहिद तेली? Need to do that, and that's gone over point. Has that done the distance on the bounce into the fence? Needed that boundary badly. Royal Goodwill with that for the addition to the score, 29 for the loss of a wicket. You were talking about that Roop Mir who bowled that over from forehand. He's also known as Megra of Budgam for a reason. And after the completion of that over, there is addition to the tally. It's 29 for the loss of 1. We have Shakir here. He's in deep love with Nasir Kumar. He's his good friend. And sorry.
अर्धा परसेंट नहीं चला लो फॉरेस्ट लीव Thank you, Adi. Oh, you're absolutely right. Sorry. Oh dear, Khaled. Bit late to respond. Where were you? It was your duty to tell me. It's 29 for the loss one. Thank you, Shakir and others. And back to the game, back to the live A's. And Waitil and Adilwani need to stitch a partnership here, share a partnership, because our team need to stick to the basics and look for a partnership here, because Goodwill is in desperate need of a partnership. Jadu bowled that first over, he removed the wicket of Sarpanch, and it was Sarpanch's own mistake that cost us the first wicket, and that was the first big blow to our side in today's all-important quarter-final clash. We lost the wicket of Sarpanch. In the meantime, Jadu to continue. He's bowling really well here. He's in his second over overall. He's gone for 13 of his 1.1. This could be tight. Directed, and he would have been on his way. Can't understand what Wahid and Adil is trying to do at the moment. There is no pressure at all. There is no need to take pressure. Stick to the basics. You need to stay calm in the middle. Calm your nerves and bat according to the situation over here. Try to bat circumspect. There is no need to show this sort of urgency. And look at that one. There was no need. And it was a risky one. Next one plays it. But Jadu is doing well here. He's keeping it straight. He isn't trying something new. He's keeping it simple and tight. He's bowling in the right direction. The fourth over we're in. Goodwill batting first after winning the toss. That was an important toss to win today. Shot for the LBW and a stand down. No problem there. Leg by signal. They were shaping for that sweep shot. Royal Goodwill need a partnership, but the bowlers are doing really well at the moment. Jadu is bowling some clutch overs here. These are the clutch moments in the game. Thank you very much, my dear brother Shakir. Oh, look at that one. Up goes the finger. Number 2 departs. He's so clever there. Cleverly done by Jadu. He rolled the fingers over the ball, and Wani was shot off his crease there. The second blow to the side. Huge wicket this. This is a massive blow, Khaled, in a spot of bird all of a sudden. जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा झटका रॉयल गुडविल को लगा है और आउट होकर मैदान से बाहर गए एक और बैटर और निराश यहाँ पे राजवार रॉयल गुडविल की टीम और रॉयल गुडविल को जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिली नहीं है और एक और बैटर वापस मैदान छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ पे अब चाहे किस खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, आकिब मीर को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है। आदिल वानी मैदान छोड़ के वापस जा रहे हैं 33 पे 2 ये कुल्ली का जो का रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय उनकी ओर से आया है और ये निर्णय अभी तक सही साबित कर नहीं पाए उनके बैटर्स और थोड़ी जल्दबाजी कर रहे, पिच को समझा नहीं है, थोड़ी गेंदें लेकर यहाँ पे जो है सेट होना चाहिए और तब जाके यहाँ पे रन बन सकते हैं कि जहाँ तक इस पिच का सवाल है, मुनव्वर भाई ने अर्ली वहाँ पर टॉस के समय पे ही बताया था कि ये पिच आज स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी क्योंकि वहाँ पे जो है क्रैकर्स खुले पड़े थे और वहाँ जो मूवमेंट वो नजर आ रहा है गेंदों में और बच के रहना पड़ेगा आपको शुरुआत में और तब जाके रन बनेंगे और लेकिन जब आपकी नजरें जमेगी क्रीज पर, जब आपके पैर जमेंगे तभी जाके रन लगेंगे आपके बैट से। फिलहाल यहाँ पे नए बैटर भी इस मैदान में और अब जाके यहाँ पे जावेद इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार और पिछला जो विकेट गिरा है और इससे दबाव में आई है रॉयल गुडविल की टीम। इस बीच जावेद की अगली गेंद, आखिरी गेंद आगे आकर झुककर इस गेंद को खेला, गेंद पाने के बाद थोड़ा सा नीचे रह रहा है और स्पिनर के लिए यहाँ पे मदद है और एक और सफल ओवर जावेद जड़ू का समाप्त हुआ है। 2 ओवर्स में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है और टीम का स्कोर 4 ओवर के बाद 33 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। SKCC गुलेरा और रॉयल गुडविल के दरमियान मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है।
कुपवारा फॉरेस्ट लीग, एक बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। और रॉयल गुडविल क्या यहाँ पर अपनी रॉयल्टी बरकरार रखेगी और मौका है उनके पास अपनी रॉयल्टी बरकरार रखने के लिए। अच्छा खेलना होगा, अब मिडल में यहाँ पर अच्छा खेलना होगा आकिब मीर को। दवाल उनको कहा जाता है, लेकिन आज शो करना होगा क्यों उनको दवाल कहा जाता है और क्यों इतना नाम कमाया है आकिब मीर ने, और उस चीज को यहाँ पर दर्शाना होगा क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर तमाशा यह है आकिब मीर की इनिंग देखने के लिए। और क्या आकिब मीर यहाँ पर इन तमाशा को एंटरटेन करेंगे और जिम्मेदारी के साथ खेल होगा। इश्तियाक रसूल और उसके साथ आदिल वानी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए टीम के लिए और अर्ली यहाँ पर विकेट्स गिरे। तो अब जाके यहाँ पर टेस्ट होगा कि किस तरह से मिडल में आके बल्लेबाजी करेंगे ये दो बैटर्स आकिब और हवाई तेली आके पहली मरतबा सामना करेंगे। और मैं सलीम मीर को तलब किया गया, यानी नई गेंदबाज को यहाँ पर लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। और किस तरह से वो शुरुआत करते हैं, जो प्रेशर बनाया है रॉयल गुडविल के ऊपर, क्या वो प्रेशर यहाँ पर बरकरार रखेगी एसकेसीसी गुलेरा। और एसकेसीसी गुलेरा की टीम को यहाँ पे लीड कर रहे हैं नदीम डार जो कि जो है आजकल इस टीम के जो कैप्टन बने हैं और वो जो है इस टीम को लीड करते हुए और काफ़ी अच्छा किया वैली स्टार गांदरबल जो है वो टीम उनका कैप्टन है और काफ़ी समय से उनको लीड करते हुए। लेकिन आज यहाँ पर एसकेसीसी के लिए क्या करते हैं, हल्का सा टैप गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र की और 1 रन के लिए, और गेंद थोड़ा सा पाने के बाद नीचे रह रहा है और ये दिक्कत ही परेशानी का सबब बन सकता है बैटर्स के लिए और बिल्कुल बन भी चुका है। और जिस तरीके से गेंद नीचे रह रही है और अभी झुक के खेलना पड़ेगा आप जाके बल्लेबाजों को, तब यहाँ पे रनर्स बनेंगे। और यहाँ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं रॉयल गुडविल के ऑफिशियल पेज पे आप शेयर कीजिए, आप अपना योगदान जरूर दीजिए। और इस पर तो आप फिर से बैक पर चले गए, हल्का सा डैप किया उस और फील्डर मौजूद तेजी के साथ 1 रन, और ये रन यहाँ पर चुराने पड़ेंगे आपको, यहाँ पर रन खुद बनाने होंगे, रन आएंगे नहीं, रन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। काफी हार्ड वर्क करना है आज रॉयल गुडविल को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए। Well, you can see that, Khalid, how Akib dabbered that one to the point. Bowler like Salimir, who's got the pace and bounce and carry, and still ball is keeping bit low. There is a slip in place. Now comes down the track, quality shot, hits the gap, hits the boundary. This is Akib Mead for you. That's why he's known as Wall. And he stands tall without any fear of fall, finds the boundary in some style. Picks up a boundary, much needed one for Royal Goodwill here. And Akib has to find the boundaries. He has to bat as deep as possible, as long as possible. He has to prolong his innings because his team need him badly in the middle. Here is Salim again. No slip removed. Now that one, there was kick and bounce. Outward moment. Akib trying to chase that one. And away from the body isn't going to be easy. It's going to be it is going to be a deadly move, and I believe, and both not working properly. So in the meantime, you were talking about Khalid there was an outward moment and Akib trying to throw his bat at it. Not a good way to deal with that outward delivery. When the ball was moving outwards, it was better to keep your bat away from the line of the ball. And luckily there wasn't slip in place. That's another good thing for our side. There wasn't slip in place, slip removed. Liaquat Mir is keeping stumps today. SKCC have all the players from Valley Stars Ganderbal. Oh, look at that one, stand tall, punches it away. Lovely boundary. This time up the bat of Waithele. And it is the second boundary into the over. 44 for 2 after 5 overs. 2 quality shots. First one up the bat of Akib Mir, the next one up the bat of Waithele. But the second one, that was a lovely shot. And Khalid, I want to know your comments and your words for those 2 shots. One that was through the extra cover on the right side, the next one on the left side. Both were quality. बिल्कुल क्लास दिखा वहाँ पर बल्लेबाज का, और ये कला, ये सलाहियत है दोनों बैटर्स के पास, वाहिद तेली और आकिब, दोनों किसी से कम नहीं है। और जब आप इस प्रकार के क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और ये आई कैचिंग स्ट्रोक्स थे और किन्हीं तौर पर जो दर्शक है उनका जो का ध्यान अपनी तरफ खींचा है इन 2 स्ट्रोक्स ने। और सलीम मीर
उनका ओवर समाप्त हुआ, 11 रनों का ओवर। और अब जाके यहाँ पर टीम के कैप्टन नदीम डार गेंदबाजी करने के लिए आगे आ गए हैं। और इससे पहले भी एक स्पिनर का इस्तेमाल किया जावेद जड़ू, अब दूसरे स्पिनर का यहाँ पे इस्तेमाल। नदीम पहला ओवर डालने के लिए आ गए हैं और आकिब और वाहिद तेली किस तरीके से अब उनको टैकल करते, क्योंकि स्पिनर यहाँ पे दबदबा रहा है इस पिच पे स्पिनर्स का। और इस समय पे यहाँ पे ये अच्छा डिसीजन है एसके गुलोरा के कैप्टन का, खुद आए हैं और खुद यहाँ पर अगर कुछ करना है टीम के लिए तो जब कैप्टन एज अ कैप्टन आप अच्छा करते हैं टीम के लिए, जो बाकी खिलाड़ी वो भी अपना 100% देते हैं, वो भी अपना जो अपनी जान लगाते, जी जान लगा के खेलते हैं। और फिलहाल उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाते हुए नदीम डार फील्डिंग में यहाँ पर फील्डर सेट करो और राइट पोजीशन पे, और एक फील्डर को यहाँ पे डीप मिड विकेट क्षेत्र पर बिठाया। पहली गेंद फ्लैटेड गेंद से शुरुआत, लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद नीचे, नासिर कुमार जाल में फंसा दिया हाकिम मीर को, और हाकिम मीर को वापस जाना पड़ेगा। ये उनका फेवरेट स्ट्रोक भी, इस प्रकार के स्ट्रोक खेलते हैं, हालांकि इसमें तो लॉफ्ट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और लेके वापस मिस टाइम कर बैठे। स्ट्रोक में कोई ज्यादा जान नहीं, ताकत स्ट्रोक के पीछे कम, और वहां नासिर कुमार ने एक शानदार कैच लपक लिया है। दवाल वापस जाते हुए पॉलिन की ओर, दवाल जो है वो वापस गए हैं, और जान साहब जो है वो काफी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके कैप्टन ने विकेट लिया है। और जान साहब जो है इस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जान साहब का। और 44 पे 3 अभी तक ये छठा ओवर प्रगति पर। Khalid, I think one thing batters need to understand, the batters of Royal Goodwill. You can't just go after each and every ball. You have to find the ball. Whenever you feel, when you feel it's in your radar, it's in the slot, then to hit the ball. Look at that shot. A batter like Akimir, who's had tons, loads of experience under his belt, still going with that shot, knowing that that didn't go all the way. Even it was a couple of yards inside the boundary line. And Nasir Kumar, easy one for Nasir there to take. But our batters need to understand it's the high time to exhibit a character of high stardom and level. It's their job to understand, as they won the toss. That was a good toss to win. But I told you, if you remember, this is an easy surface to bat on. If our side get a good score, we can really make things happen here. We can really turn the tide away, and we can really change the complexion of the game in the second innings. But here we need to put runs on the board. That's important for our batters. They need to understand, adjust and exhibit. जितना जल्दी इस विकेट को यहाँ पर समझेंगे उतना बेहतर रहेगा बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए आकिब मीर ने गलत स्ट्रोक खेलकर विकेट गंवाया है, और पेस है नहीं यहाँ पर विकेट से, और आपको पेस मिलेगी नहीं, और आपको खुद वो ताकत जनरेट करना होगा स्ट्रोक के पीछे। और आकिब मीर उस किस्म के खिलाड़ी है नहीं जहां आपको मसल पावर का इस्तेमाल वो देखने को आपको मिलेगा, लेकिन उस स्ट्रोक के पीछे ताकत उतनी नहीं कि वो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है। और वहां पे नासिर कुमार का वो कैच, शानदार कैच, दौड़ के आए और कैच लिया वहां पे, और नए बैटर वसीम रजा को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 5 पे वो बल्लेबाजी करने के लिए आ गए, और वसीम रजा के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है। हल्के हाथ से गेंद को खेला, सिपन के एक अच्छे खिलाड़ी है, सिपन के एक अच्छे खिलाड़ी वसीम रजा है, क्या वो यहाँ पे इस मुश्किल स्थिति से रॉयल गुडविल को निकालेंगे? नदीम डार इस ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद आगे आकर फ्रंट पे आकर इस गेंद को पुश किया था शॉर्ट कवर क्षेत्र की ओर, जहाँ पे फील्डर तैनात, कोई रन नहीं, बांध के रखा है यहाँ पर स्पिनर्स ने। स्पिनर्स का दबदबा अभी तक यहाँ पर दिखा है, और इस बीच यहाँ पर सुलह खेला है, कनेक्शन शानदार, गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा से बाहर। 6 रन और छक्का यहाँ पर लगाया है वसीम ने। और जब भी मौका मिलेगा, इस प्रकार की गेंद मिलेगी तो चूकेंगे नहीं वसीम रजा, और ये गेंद थोड़ा सा ऊपर डाल बैठे नदीम डार, और उस पे छक्का लगाया है, और छक्के के साथ खाता खुला है वसीम रजा का, और टीम का स्कोर 50 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 50 पे 3 है रॉयल गुडविल, और मुश्किल स्थिति में ये टीम है, और बीच में मिडिल में आके अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी वसीम को। इस पारी को आगे ले जाना होगा, आप लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, और पैड के साथ टकराने के बाद विकेट कीपर की ओर गया, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, और इस तरीके से यहाँ पे जो है ओवर समाप्त, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर्स 3 रन 50 रन 3 विकेटों के नुकसान। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हुए मुनावर भाई, और वसीम रजा को आज बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पे भेजा गया है, और इससे यहाँ पर पता चलता है कि कितनी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल में है रॉयल गुडविल की टीम। The 50 after 6 overs, power play is done, but we lost 3 wickets.
three important members and key members gone back to hut. Captain. Then we lost the wicket of Adil Wani. That was, sorry to say, that wasn't a dismal show. Unfortunately, he got overcautious. You got to be clever on the field. All marks to the, and all credit to this lad, Judu, who rolled fingers over the ball and let the ball spin away to hit the non-strike end and causing huge loss. And that was a big blow to our side. Then we lost the wicket of Akib. There was nothing short. I couldn't understand what Akib was looking for. And this man, he's a technically sound batter. It reminds me of the great words of great Parvez Rasool regarding this lad. He's going to take time. He's going to stick to basics. This is why Tele for you, technically sound wicketkeeper batter from Bijbihara town, the town of cricketers, the town of Chinars in South Kashmir. And this lad possesses a great talent. The way he bats, he knows how to bat on a surface which is playing on a slower side. Today the wicket is breaking even in the second innings. Our spinners will surely come into play. But at this very crucial juncture, our batters need to apply here. And once again, there is no need to. What he's looking for, why they are trying to scamper through. Yeah, I know, John Saab, there is a tournament coming up in Pulwama. Thank you very much for letting me know, John Saab. We have some of the big tournaments coming up. Even we have a semi-final tomorrow in Sir Hamadan, which is another blockbuster coming up. Beloved viewers, we're 51 for 3. We are in the 7th over. John Saab is in love with Pulwama because he comes from the Pulwama. He's living near that stadium where I was last season. And this season I won't be there. But our side is going to be in the tournament. They're participating there. In the meantime, there is addition to the tally. But the batters need to understand it is a difficult surface to bat on. But it's still playable. Not that one we call that 4th day test wicket or the 5th day, but in the second innings. That's going to the 4th inning overall today. And there we believe that spinners will surely come into play because wicket is breaking down. Well, this time there was overthrow, but no problem. Score remained static, 52 for the loss of 3. This is 7th over. And that wasn't a wicket-taking ball where Akib thrown his wicket away. That was just a brand fade moment from Akib. The batter like Akib, who's known as consistent, wall, constant today, tall, and thrown his wicket away. Now there is Raza in the middle. Raza fetches that one, swept away nicely. There is a huge gathering attendance on that portion, the western side of the ground, and we got a great seating arrangement over there. And I heard that this tournament, this venue is getting some attention of government also. So in coming days, we're going to see there is going to be lot of work going on. Inshallah, will be done in coming days. The next one, that's a battle line. I think this is the proper way to bowl it. Not trying to experiment too much, just bowling wicket to wicket. It reminds me of one of the Asia Cup finals where Ajanta Mendes was brought in by Sri Lanka. Wasn't a mystery spinner. He bowled wicket to wicket. And Indian batters falling to that turn and the extra bounce, but he bowled the straighter ones, getting rid of the batters. And they were waiting for that turn and the extra bounce, but the straighter one, the straighter trajectory does the job, and he picked up 6 or 7 wickets in that game. जी बिल्कुल, इस समय चीज़ों को सही कर रहे अपने टीम के कैप्टन लीड कर रहे इस टीम को, और नदीम डार बिल्कुल कोई यहाँ पर अलग करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें अच्छी हो रही है SKCC गुलूरा के लिए, और RJC रॉयल गुडविल को यहाँ पे अच्छा करना होगा अपनी टीम के लिए। अगर अच्छा स्कोर बना रहा है तो बीच मैदान में जो जोड़ी उनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी निर्भर। वसीम 8 पे खेल रहे हैं, वाहिद तेली 14 पे 13 गेंदों से। नदीम डार का ओवर समाप्त हुआ और पहला ओवर उनका जिसमें उन्होंने 6 रन खर्च किए थे 1 विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट लिया था, और अब जाके अभी दूसरा ओवर लेकर फ्लैटेड गेंद से शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाला डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर, उस और फील्डर लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। वसीम रजा स्पिनर के एक अच्छे खिलाड़ी है और इस मरतबा गेंद थोड़ा सा आगे देखा और पैड लाइन पे ये काफी अच्छा खेलते हैं। पैड लाइन is always the bad line, so you have to change the ball length here. आपको यहाँ पे लेंथ थोड़ा सा चेंज करना होगा, लाइन थोड़ा सा चेंज करना होगा, और लाइन इससे पहले अच्छा रखा था नदीम डार ने, लेके जो गलती हो और वसीम रजा चूकने वाले हैं नहीं। वसीम रजा ने वहाँ पे चौका बना लगाया और इस पर तो पुल किया, हवा में गेंद नीचे, फील्डर
शॉर्ट पिच गेंद हाफ ट्रैकर और वहां पे गलत स्ट्रोक वसीम रजा का। लीजिए एक और विकेट यहाँ पर गिरा है राजवार रॉयल गुडविल का। रॉयल गुडविल की टीम यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत में है और चौथा विकेट और कुल यहाँ पर 7 ही ओवर्स हुए, 8वां ओवर इस समय चल रहा है और इस गेंद पे ये स्ट्रोक बनता नहीं था, गेंद रुक के आ रहा है और आपको ये समझना चाहिए। और उस गेंद पे जो स्ट्रोक बनता था आपको गेंद को नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि वहां पर अपिश खेला, बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना चाहिए कि पेस थी नहीं इस गेंद पे। ये नदीम डार एज ए सेप्टर गेंदबाजी कर रहे हैं तो पेस कहां से मिलेगी और ये चीजें अभी तक समझ नहीं पाई है बल्लेबाजों ने और इसी कारण से यहाँ पर विकेट्स यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं। गलत सोच के साथ रॉयल गुडविल की टीम आज बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है और यहाँ अभी भी उनके पास मौका है, उनको यहाँ पे सोच बदलनी होगी, आपको पिच के मुताबिक बल्लेबाजी करनी होगी और ये वैसा पिच आज है नहीं जहाँ पे आप 240-250 रन बनाओगे और आप अगर यहाँ पे 170-180 भी बना लेते हैं, मुझे लगता है एक डिफेंडेबल टोटल होगा। तो रॉयल गुडविल को अब प्लान बी पे काम करना होगा, आने वाले जितने भी बल्लेबाज है उनको सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी। और नदीम डार के जो है जाल में फिर से एक और बल्लेबाज फंस गए हैं। शॉर्ट पिच गेंद, इससे पहले एक गेंद थोड़ा ऊपर, एक गेंद थोड़ा पीछे डाला था, लेकिन ये गेंद भी बहुत ज्यादा पीछे था और ये गेंद शॉर्ट फुल वहां पर हाफ ट्रैकर में इसको कहूंगा और वहां पे जो है बल्लेबाज उस जाल में फंस गए जहां पे उन्होंने एक खिलाड़ी को स्कैलिंग क्षेत्र पर बॉर्डर लाइन पर ठीक खड़ा किया था और वहां पे कैच थमा दिया उस फील्डर के हाथ में। गलत बल्लेबाजी, खराब बल्लेबाजी वसीम रजा जिनको यहाँ पे सिंगल डबल के लिए भेजा गया था, पारी को यहाँ पर संभालने के लिए भेजा गया था और उन्होंने यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेल के अपना विकेट गंवाए। वसीम रजा एक पावर हिटर है नहीं, अगर पावर हिटर कोई इस प्रकार के शॉट खेलता तो वहां पे बनता था, वहां पे समझ तो आती, लेकिन इस प्रकार का स्ट्रोक वसीम रजा से मुझे लगता है उन्होंने वहां पे बहुत बड़ी गलती की है। He's a good hitter of cricket ball, unable to keep that one down. I think he wasn't aware about the fielder there as he tried to go for it and pulled the ball. Doesn't bother to keep that one down. Newman walks in. Join is wide in the middle. Back a long not for runs. Going with the Nasir Rasool, an all-rounder. He has played a long game in Saeed Mushtaq Ali Trophy. He's a former short format player and you can enjoy that. That's why I kept it here, but you didn't use it. Well, back to the business. 58 for the loss of 4. We are in over number 8. Royal Goodwill somehow feeling the heat at the moment, but their batters, they've thrown the wickets away. Check it, that shot again. This is what Vaitel is known for, an expert. But Nadeem Dar is equally experienced in that. Not an easy customer to take on. He's trying to read the mind of batter. Look, once again, right on money. Targeting stumps here. The only thing in their mind at the moment is to hit the target. Even our cameraman is capturing these moments. He's using that precision and accuracy. And look at that. That was again angled in. And that arc, you can see that the banana go, that was well directed onto the stumps. Yes, picked up 1024 wickets. 1024 wicket, यानी 1024 wickets for Jadoo. 3 overs 1 for 19. Impress you today with the ball. Another brilliant spell and continues. He's the man who removed the captain and this could be tight. Direct hit needed, would have been man in question. Liaquat, the wicket keeper over there, no problem. Royal Goodwill winning the toss or batting first. Nog thrown his wicket away, trying to make that ready-made room which wasn't available. And the ball didn't rise too much. Beneath the bat, chopped on, played on. And it's 60 for 4. We're in the 9th over. Khalid believes around 160, 170 is going to be a good score on a surface like this. Shaping for the drive. Up the queue and doesn't time it properly. He's gonna pick one. Well, there is Jansab, the natural entertainer, alongside SKCC today. And he's the natural entertainer. He's always there. He's on his toes, telling his captain Nadeem Dar how to operate. An expert telling his skipper
a little back away to offside, and he's going to pick one. Slow and steady wins the race. That's what White and his partner counterpart is trying to do at the moment. There's no need to take any undue risk. It's better to put premium on your wickets, get together, stitch a partnership here. Punched away, waits for the ball. You got to be patient out there in the middle. You need patience. You know that what does patient mean? The one who holds his nerve, who carries that ice in his nerves and waits for his turn. Likewise, the two batters need to do at the moment. Just wait for a while, take time, try to bat as deep as possible. This pair has to bat till over number 14. That's what I believe. Then it will allow Jack and others come in and just hit the ball, use the long handle or try to slog the ball. That's going to only come into play if these two bat till over number 14. And that will allow them, that will provide them the platform. And you know that some of the long hitters of cricket ball, or those who can up the sleeve, they need just 5-4 overs to come in and play that big hand, and they can really turn the tide. And the next one, tuck around the corner, is gonna pick second. Is he gonna look for third? Won't get field in the end. He's quickly around. He's quickly up to the ball and keeps it down to 2. Jerry is done with another over. Jahangir Lone, Imtiaz lefty, and others are yet to bat. They got a great depth in the batting line. Long batting line. Royalists carry. They are Asim Manzoor. They have Jahangir Lone in the dugout. Look, there is the Jack Lone. Poster boy walks into the middle with a message for the two men in the middle, Nasir and his counterpart. I think message is going to be simple. Just stick to basics. Bat for next 4-5 overs. Let me and Asim Manzoor come in, and we can really change this scenario, the complexion of the game. But provide us that platform, that podium where we can excel, where we can enhance and express ourselves. That's the man motto at the moment. That's the message. And talking about this beautiful venue in the lap of mountains, we have Deodar and Alpine around the center. This is go green, be green, ever green. As far as the Gully Zoo is concerned, such a wonderful place. It's a spectacle of nature and nicely covered by Allah subhanahu wa ta'ala. Such a beautiful place with a gentle breeze blowing time and again, each and every moment. It's really heart soothing, and it is something that you won't find anywhere else. That's the beauty of this part of the world. And we have a small rivulet here on the right side of the stadium. That's another beauty, another masterpiece. And that side is the gateway to Lolab. Yes. And here it's the cricket going on. In the meantime, pressure begins. Comes down the track. I think this is frustration to me. There is no need to come down the track. I think for Khalid, the pace is lacking. When they're batting deep in crease, there isn't that much pace on the ball. So they're just trying to come forward and meet out the demand and the requirement. It's better to bat outside the crease. No need to step out like this. Just bat 11, 20 centimeters outside the crease than to cover up all these things. That can really work for you. Better is to do that, because when you come straight down the ground, when you come dancing down the ground, sometimes ball stays low, it can backfire. And this time that was at a good height, at an affordable height, punched away nicely. The surface is lacking the pace. That's the important aspect. Now you have to grace what? That patience. You got to be, one is the passion and other one is the patience, or the patient in the middle. You got to be patient, and you need to bat with the cool head on your shoulders. In the meantime, the next one, this man is gonna use that variety and the variation, because this is Nadeem Butt who can really use that back of the end sliver. Sometimes he's gonna roll fingers over the ball. He's capable of doing these things. He's an expert. जहाँ खेल या फिर जारी है इस समय नदीम बट गेंदबाजी कर रहे कमेंट्री बॉक्स शोर से वाहिद तेरी सामने अपसाइड से बाहर गेंद गैप में गेंद को धकेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर को पूरी तरीके से बेट कर नहीं पाए और हाफ से टॉप किया और दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच 1 रन हासिल किया। और इससे पहले मुनव्वर भाई यहाँ पे पेशेंस की बात कर रहे थे। बिल्कुल सब्र आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार का जब पिच और कंडीशन जब इस प्रकार की हो तो यकीनी तौर पर वहाँ पे सब्र ही काम आ जाता है। और यहाँ पे बैकफुट के जो खिलाड़ी होंगे वो ज़्यादा अच्छा करेंगे रॉयल गुडविल के लिए। और इस पर तो आगे आकर इस गेंद को खेलना चाहता है अंदरूनी किनारा, जहाँ खेलने की कोशिश
वहां गेंद गई नहीं, गेंद बैकवर्ड्स के अलग क्षेत्र की ओर, बाउंड्री लाइन से बाहर, आउटफील्ड काफी तेज है और इस वजह से वहां पर फील्डर गेंद को रोकने में असफल। और ये चीजें यहाँ पर लैग कर रही है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। इस मरतबा भी आगे आकर खेलने की कोशिश की, अंदरूनी किनारा लगा और जब पेस ज्यादा हो नहीं गेंद पे तो यकीनी तौर पर आपके बैकफुट पे ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे। और बैकफुट पे अगर आप अच्छे हो, अच्छे खिलाड़ी हो, कुछ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफी अच्छा खेल लेते थे बैकफुट पे, और इस समय ये विकेट वही डिमांड कर रहा है। बैकफुट पे आपको खेलना होगा तब जाके आप अच्छा करोगे। और फिलहाल यहाँ पर नदीम बटोर की अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी और लगभग चकमा दिया था, और जी हाँ उंगलियां फेरी थी वहां पर और पूरी तरीके से चकमा दिया था। और कमाल की गेंद नदीम बट की, ओवर उनका समाप्त हुआ है। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए, 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। पहली पारी में आधा खेल ऑलरेडी समाप्त हुआ, 72 रन बनाए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने। लेकिन उनके 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज, जिसमें उनके कैप्टन इश्तियाक रसूल भी आज आउट हो गए और शुरुआत में उनको चकमा दिया था। उनको उस गेंद पे जो जब जड़ू की वो गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ा स्लो आया, रुक के आया और नीचे रहा वो गेंद, और उस वजह से शायद बैकफुट पर जाकर वो स्ट्रोक जो खेलना चाहते थे उसमें असफल रहे और गेंद वहां पे बल्ले से टकराने के बाद, और ऐसा होता है जब गेंद स्लो आती है वो प्ले डाउन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और वही वजह रही कि इश्तियाक रसूल जो वो प्ले डाउन हुए थे। हालांकि वो स्ट्रोक बनता नहीं था उस गेंद पर, अगर उस वक्त वो सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते, ज्यादा स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ खेलते तो यकीनन वहां पर वो रन बन सकते थे। लेकिन वहां पर गलती जो हुई है उसको दोहराना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो बाकी की बल्लेबाजी है उनको, उन बल्लेबाजों को सोच से यहाँ पर परे रहे, सोच से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे सीधे बल्ले का जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना कीजिए, और तब जाके आप इस मुश्किल स्थिति से निकल पाओगे। रॉयल गुडविल के पास नंबर 9 नंबर 10 तक तकरीबन बल्लेबाजी है इस टीम के पास, तो बल्लेबाजों में कोई कमी नहीं है। बैटिंग लाइनअप में वो गहराई काफी है इस टीम के पास, लेकिन जब आप इस प्रकार से विकेट्स खोते हैं तो यकीनन आने वाले बल्लेबाजों के को समय नहीं मिलता है वो अपनी पारी बनाने में। और इस समय जो बल्लेबाज वाहिद तेली और नासिर रसूल बीच मैदान में है, उनको यहाँ पे पारी को बनाना होगा, पारी बननी होगी यहाँ पे अपनी टीम के लिए। और यहाँ कुछ संदेश लेकर आए आसिफ मारिस यहाँ पे बीच मैदान में आ गए हैं, कुछ संदेश लेके भी, और क्या संदेश होगा यहाँ पर उनकी तरफ से और कैप्टन की तरफ से। और मुझे लगता है ये होगा कि आप सिंगल डबल्स लीजिए, कुछ 3-4 ओवर्स तक आप खेलिए इसी तरीके से, आगे चलाइए स्कोर बोर्ड को, और तभी जाकर जो है समान जैरिक स्कोर तब जाके बन सकता है। 7.2 की औसत से रन आ रहे हैं। और रॉयल गुडविल की टीम की स्थिति जो है, ये सिचुएशन काफी दफा आई है रॉयल गुडविल टीम को, लेकिन तब जो आसिफ मारिस हो, जहांगीर लोन हो, उन्होंने अपनी टीम को इस स्थिति से निकाला है। वाहिद तेली एक ऐसे बल्लेबाज जो कि यहाँ पर एक एंड बचा के रख सकते हैं और उनको अंत तक बल्लेबाजी करने होंगे। नासिर रसूल जिनको आज नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, क्या ये रणनीति सही यहाँ पर कैप्टन की या नहीं? हालांकि जो उनके पास अन्य बल्लेबाज है, उसमें जहांगीर लोन है, बाकी जो बल्लेबाज बचे हुए हैं उनके पास, और उनको अभी तक बचा के रखा है। इस पर तो लॉफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से, गेंद हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। ये गेंद थोड़ा सा आगे मिला था और वाहिद तेली ने इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। और यकीनी इन ये गेंदें जो है बीच बीच में अगर आपको गेंद मिलती है उस प्रकार की जहाँ पे आप वो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं और वहाँ पे चौकना नहीं होगा। और भाई तेली के पास टेक्निक बहुत अच्छी है, वेट किया गेंद की आने का और उसके बाद बल्ला चलाया उस गेंद पे और 6 रन अर्जित के। कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ पर वाहिद तेली की, जहाँ पे 6 रन मिले, 25 पर पहुंच गए वाहिद तेली की। इस गेंदों का उन्होंने सामना किया है। टीम का स्कोर 78 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 11वां ओवर प्रगति पर, और नदीम का ये तीसरा ओवर इस समय जारी है। 17 रन देकर 2 विकेट इससे पहले हासिल की है। और यहाँ पे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और ये रॉयल गुडविल का अपना पेज है, ये उनका ऑफिशियल पेज है जिसपे हम एज ए कमेंटेटर काम कर रहे हैं। इसमें तो गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाला है, फाइन लेग से जब तक गेंद को फील्ड के दूसरे रन के लिए वापस आगे आए थे, लेकिन त्यार दिलचस्पी दिखाई नहीं वाहिद तेली ने। और नासिर रसूल को इस प्रकार की चीजें करनी नहीं होगी। आपके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी वाहिद तेली इस वक्त क्रीज पे है, और अगर रन आउट यहाँ पर हुए तो यकीनन जो है यहाँ से दिक्कत में आ जाएगी, और दिक्कत में आ जाएगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की
अपॉर्चुनिटी। नदीम डार एक और विकेट की तलाश में। ये गेंदबाज एक खतरनाक गेंदबाज है, ये जाल बुनाते बल्लेबाज को फंसाते हैं जाल में। और ये इस गेंद पैड लाइन के सीन में कलाई का अच्छा इस्तेमाल, फ्लिक किया गेंद को स्कैलिक क्षेत्र की ओर, जहां से जब तक गेंद को फील किया जाता है 1 रन बनाने का समय था वाहिद तेली और नासिर रसूल के पास। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 81 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 11वां ओवर और अभी भी काफी ओवर्स बचे पड़े हैं रॉयल गुडविल के पास, और अगर 170-180 तक पहुंचना है तो पारी को 2-3 ओवर ऐसे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये गेंद सुलह खेला है, कनेक्शन क्या सही हुआ है, क्या दूरी मिली है या नहीं, और वो देखना है यहाँ पर बाकी। जे दूरी बिल्कुल 6 रनों की यहाँ पर मिली है, 6 रनों का वहाँ पे इशारा कर दिया अंपायर ने। और नासिर रसूल के बल्ले से ये छक्का। नासिर रसूल के ऊपर ज्यादा विश्वास है नहीं, लेकिन इस प्रकार के बल्लेबाज जब छक्के चौके लगाते तो he was waiting for this innings, he was waiting for this number over the past 7 or 8 months. Promote me, I will do my level best. It is an opportunity. Oh, come on, just step up. Now he has to prove his worth here. Just an opportunity. बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। और इस मरतबा गेंद को पुश किया पहुंच क्षेत्र की ओर जहाँ पे फील्डर मौजूद है, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगा नहीं जाने देना होगा। और नासिर रसूल को यहाँ पर अपना स्किल या शो करना होगा, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मरतबा पुल किया है गेंद को और फील्डर मौजूद है मिड विकेट क्षेत्र की ओर, स्ट्रोक और 1 रन अच्छा खेल रहे हैं और ये स्ट्रोक नीचे रखने की कोशिश वहाँ पे स्ट्रोक पे। और वाहिद तेली इस 1 रन के साथ पहुंच गए 29 पर। 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का स्कोर 89 रन और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। 4 खिलाड़ी उसमें इश्तियाक रसूल आउट हुए और आदिल वानी भी आउट हो गया, आकिब मीर जैसे खिलाड़ी आउट हो गए और एक और बल्लेबाज वसीम रजा भी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। ये 4 बल्लेबाज अभी तक आउट होकर मैदान से बाहर। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नदीम डार ने 3 ओवर्स 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल करी और अब किस गेंदबाज को तलब किया गया है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज। हालांकि इस गेंदबाज ने भी 1 ओवर इससे पहले डाला है और नदीम भट्ट गेंदबाजी करने के लिए आ गए जोर वाले छोर से। ये गेंदबाज पहले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे और काफी अच्छे गेंदबाज है, स्विंग करते नई गेंद के साथ, लेकिन इस समय गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकालना चाहते थे मिड ऑन क्षेत्र की ओर, लेकिन वहां पर बीच में अपने साथी खिलाड़ी आए और गेंद ज्यादा दूर गई नहीं। 1 रन बनाने का समय था वहां पर बल्लेबाजों के पास, 1 रन हासिल कर लिया है। 12वां ओवर शुरू हो चुका है, पहली गेंद पर सिंगल और नदीम भट्ट यहाँ पर लगातार वो बैकअप द हैंड डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये वेरिएशन काफी अच्छा करते हैं। नदीम भट्ट के पास वो स्किल्स अच्छे हैं और क्योंकि परफेक्ट जब भी स्लोअर का इस्तेमाल करते हैं वो परफेक्ट लेंथ पे गेंद डालते हैं। और ये गेंद ऑफ साइड से बाहर, विकेट कीपर से हल्का सा फंबल, लेकिन भाई के रूप में रन जरूर मिलेगा। भाई के जरिए से यहाँ पर रन पूरा किया है दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन की मदद से 90 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुनव्वर भाई, जो स्थिति में इस वक्त खड़ी हुई है रॉयल गुडविल की टीम और किस तरह से इस स्थिति से निकलना पड़ेगा। और वाहिद तेली एक ऐसे बैटर है जिनके ऊपर आप डिपेंड है इस समय, और चूंकि ऐसे खिलाड़ी जो एक एंड बचा के रख सकते हैं। भला चलाया, अंदरूनी खिलाड़ा, फिर से बड़ी स्ट्रोक के लिए कोशिश लेकिन नाकाम रहे फिर से, और ये चीजें यहाँ पर काफी समय से चलती हुई आ रही है रॉयल गुडविल के लिए। 91, this is over number 12, we're in 92 at the moment. Need to get there in this over, need to get to the triple figure mark. And let's see, are we going to cross the 100 mark here in this over? That's going to be important in the next 8 overs. Set the target of 180 in your mind, look for 80 more runs in the remaining 8 overs. Now looking for a big slog, ugly heave, doesn't connect. Had he connected, this could have been somewhere in the stands. Even it could have been within the boundary line because you know that there wasn't pace on the ball. It was pace up, it was a slow one. It was an attempted slower. And our cameraman is looking for a cover here. It's like a sting operation going on. 11.492 for the loss of 4. As we watch the next one from Nadeem. Once again a slower. There is a man at long gone. There is a man at long gone. If you remember what I told you earlier on, it can backfire. It did. It backfired and we lose wicket number 5. Another one goes down. And that is the big fish. That is the big hitter of cricket ball. Nasir Rasool on his way. He was promoted up the order today because team needed him badly in the middle. Situation is demanding. Keeping Asim Manzoor in the bank. Keeping Jangi Lone in the bank.
What about this place where the stand is shaking just like? Well, I request everyone, all the beloved listeners, without their sport, without their love, we can't do anything. But they need to understand that respect is important, equally important. And the other thing is that don't touch the stand. We are experiencing jerks here and there, and this is really disturbing the scenes. This is a big problem for all of us here. We're in over number 12, 92 for the loss of half. The team back to hut. Well, last time in this over, Javed Lon is enjoying, and he's got Ray Spear in the middle, and we got Shakir here. The fan of Nasir Kumar is here. He's sharing a great bond with Nasir. It's 92 for the loss of 5 to 11.5. Newman walks in his Imtiaz lefty. Lefty has to take the responsibility. Lefty is a big match player, and it is a big match, no doubt about that. No second thought about this game. It's 24,621, best of 189 unbeaten. 24,689, around that runs on the board on Crick Heroes. What a cricketer. 24 isn't joke. So it looks like that we have a couple of Indian cricketers who have scored 24, 25,000 in domestic cricket. Not getting an opportunity to showcase at the international podium and platform. Shakir, I will tell you that time, I let you know, it's 92 for the loss of 5. Team, Ranji team. What was the name of the captain? Paras Dogra. And he's talking about Paras. He's a wonderful cricketer coming from Himachal Pradesh and representing Jammu and Kashmir. Not represented. And allowed our state to lift the title and the trophy after 67 years. The drought comes to an end, and it was Paras K. Dogra who has more than 10k runs and more than 3,300 runs under his belt in the domestic cricket. And he's got another partner, that is Wasim Jafar, not getting an opportunity, that much opportunity. He played a couple of testers, but he's got another terrific record in the domestic cricket. Irfan Mohiuddin Mir watching for SKCC Galura with MLA Langate Haji Sheikh Khurshid Saab. He's also watching. Irfan Mohiuddin Mir is catching us live. That is commendable stuff, and Khurshid Saab is watching us. And this means a lot, because our people, our politicians, leaders watching us, catching us live, that's a good thing. But back to the game again. Salim has got the ball in his hand. It's a terrific pacer, Salim Mir. He can bowl at tremendous pace. He's a good pacer. Down the leg side. Starts with a wide. The fresh show begins with a wide delivery here. Thank you, Irfan Mohiuddin Mir, for letting me know that he's watching this game, because he's loving SKCC Galura, and he's got MLA Langate Haji Sheikh Khurshid alongside. Thank you very much, and back to the business part of the game. It's 95. We are in over number 13. Khaled, what I told you earlier on, that we were looking forward, and even I told you that it's better to bring the 100 in over number 12, but that's a quality shot. Uses the pace of Salim Mir. This is White Tele for you. Steps down the track and goes hard at it, straight down the ground he goes, and it's gone for a 4. And with that 4 there is addition to the tallies. Thank you very much, Irfan Mohiuddin Mir. Thanks a lot. You can also listen to us on Royal Goodwill official page right now. We're bringing you the live broadcast from this beautiful venue of Galizo. Pulled away nicely, swill on it, Sexes beats the man. Back-to-back boundaries, 103. For the loss of 5, back-to-back 4s for Waitele, the technically sound batter. These are the words of Parvez Rasool, not mine. These are the words of only Icon. Now we have the one more from Baramulla town, that is Akib Nabi. But the Parvez was the first one who set foot on the Indian soil and represented the country. This time it was a bit lucky, there was extra bounce and pace behind the ball. And luckily that bounced over the stumps. Otherwise, it was a big gamble, so no problem in the end. And with that, it's 103 for the loss of 5. 2 boundaries, and there was no need to play that kind of a shot, but White knows better than me what he was looking for. Now there is the slurver, but look at the batter. He's got the game awareness. He knew, he reads him up the hand. He rolled the fingers over the ball. The slurver tempted one, but he was right there to block it away. No problem. 1 of 4 for 5.
जी बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ क्रिकेट जो है ये हाथ से पढ़ना गेंदबाज को, ये तो स्किल है, ये तो कला है बल्लेबाज के पास, ये तो टेक्निक है, सभी चीज़ें ये तो है, सभी कुछ इसी में है। और इसमें तो गेंद को गाइड किया है, खूबसूरत से शॉट, गेंद सीधे बॉल लाइन से बाहर, आप साइड से बाहर गेंद विड्थ मिली थी और पेस का इस्तेमाल किया है लेफ्टी के बल्ले से, क्लासी स्ट्रोक, 4 रन उनके खाते में, पहला चौका। और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का स्कोर 108 रन, 108 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आधी टीम वापस गई है, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी बची है रॉयल गुडविल के पास और ये मैनेज करेगी, मुझे लगता है बड़ी टीम है तो मैनेज करेगी यहाँ पर स्कोर। और इस बार गेंद को गाइड किया था, लेकिन वहाँ पे फील्डर ढूंढे, इश्तियाक रॉबी वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इम्तियाज लेफ्टी अपने आप से थोड़ी सी खफा, जरूर गैप में इस गेंद को डालना चाहते थे और खिलाड़ी काफी अच्छे इम्तियाज लेफ्टी, और जैसे कि उनके आंकड़ों से पता चला है, अभी मुनव्वर तनवीर भाई उनके आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, उनके पढ़ के सुना रहे थे कि कितने रन इस खिलाड़ी ने बनाए। क्रिक हीरोज के हवाले से अगर 24,600 समथिंग उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कितने अच्छे खिलाड़ी है ये, और कितने मैचेस भी काफी ज्यादा खेले इस खिलाड़ी ने। ये नहीं है कि काफी कम मैचेस में उन्होंने इतने रन बनाए, बल्कि मैचेस भी काफी ज्यादा खेले हुए होंगे। लेकिन इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो जिन खिलाड़ियों ने भी 20,000 रन बनाए होते हैं और खिलाड़ी जो है टॉप पे खड़े रहते हैं। और अगर यहाँ पे लोकल में देखा जाए तो वसीम काचो जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। जी हाँ, 35-34 हजार रन उन्होंने बनाए क्रिक हीरोज पे, और उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक खिलाड़ी उस लिस्ट में है। और क्या आप जानते हैं मुनावर भाई उनका नाम, और टेस्ट करेंगे यहाँ पर क्या मुनावर तनवीर, ये जो लोकल क्रिकेट होता है क्या उस पर नजर रहती है मुनावर भाई की, और क्या गैस कीजिए आप। देखिए मुनावर भाई, मुझे पता है आप बड़े मैचेस ज्यादा कवर करते हो, लोकल मैच पे, वो विलेज लेवल मैच पे आपको नजर नहीं रहती है, लेकिन आप क्या गैस कर सकते हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से कौन से ऐसे खिलाड़ी जो नंबर 2 पे खड़े हैं? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में दूंगा आपको, बासित डार है ऑप्शन में, और उसके अलावा मैं आपको इरफान शेख है और मुदस्सिर नज़ीर है और भी बाकी खिलाड़ी, लेकिन इन 3 में से आप एक पिक कीजिए। I go with Basit Dar. नो यू आर रॉन्ग मुनावर भाई। मुदस्सिर नज़ीर ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने काफ़ी रनस बनाए और वो नंबर 2 पे लगभग 27,000 रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये नाम जो है, ये नाम लॉर्ड्स कावारी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, मुद कावारी के नाम से वो फेमस खिलाड़ी जिन्होंने लगभग 27,000 रन बनाए। और पहले नंबर पे वसीम काचुर का नाम 34,000 उन्होंने भी बनाए, और तीसरे नंबर पर लगभग मुझे लगता है बासित डार ही है, बासित डार या फिर कोई और खिलाड़ी, मुझे लगता है कि वो मुस्लिम है नहीं, वो शायद कोई किसी और कास्ट के वो खिलाड़ी है या किसी और रिलीजन के खिलाड़ी है। और अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरह से ये बल्लेबाजी आगे चलाते हैं ये 2 बल्लेबाज, इम्तियाज लेफ्टी और वाहिद तेली। इम्तियाज लेफ्टी 5 पे खेल रहे हैं, वाहिद तेली 43 पे 32 गेंदों से। और इस बीच इश्तियाक और की अगली गेंद लेकर फोल करना चाहते थे, गेंद पर लिखा द्रोड़ी किनारा छुआ, बाल बचे वहां पर, शायद किनारा लगा था उस वजह से ना था, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा। ऊपर जरूर लगी थी ये गेंद, और देखना होगा क्या बल्ले से लगी है या फिर वहां पे थाई पैड से जाकर ये गेंद लगी है। और कोई वहां पर अब छाके पर लेट इशारा किया है और लेग बाई का या फिर इशारा अतिरिक्त रन या जुड़ा है रॉयल गुडविल के खाते में। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का स्कोर 113 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी और वाहिद तेली बीच मैदान में इस बार पुल करना चाहिए, नवा में नीचे खिलाड़ी लेकिन पहुंच नहीं पाए और यहाँ पे जाल में फंसाया था। इश्तियाक इलाही रॉबी ने जाल बनाया था और जाल में फंस गए थे लगभग इम्तियाज लेफ्टी, और अगर ये विकेट मिलता तो मुझे लगता है काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इम्तियाज लेफ्टी और कुछ यहाँ पर अनबन हो रही है, कुछ वहां पे तमाशाई उत्साहित दिख रहे हैं, और जब भी वर्ड शेयर होंगे दो खिलाड़ी के दरमियान तो यकीनी तौर पर यहाँ पे जो उत्साह बढ़ेगी तमाशाइयों में।
और इस बीच इश्तियाक अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर गाइड किया, गेंद को प्लेसमेंट सही नहीं और रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट चाहिए था, डायरेक्ट हिट लगा नहीं और डायरेक्ट हिट लगता एक ही रिवा पे वापस जाना पड़ता वाहिद तेली को। वाहिद तेली यहाँ पे दबाव में आ चुके हैं और इम्तियाज लेफ्टी भी वो बड़े स्ट्रोक्स खेल नहीं पा रहे और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब उनको यहाँ पे जरूर एक बड़ी साझेदारी चाहिए, लेकिन रनर्स बनाने इंपॉर्टेंट है और आप अंत तक बल्लेबाजी करोगे लेकिन रनर्स भी उतनी महत्वपूर्ण जितना आपका स्टे करना महत्वपूर्ण है विकेट पे। इश्तियाक इलाही रॉबी सुवर की आखिरी गेंद लेकर इस मरतबा स्टैंड एंड डिलीवर को कॉर्नर के ऊपर से गेंद को सीधे सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है, 6 रन। और गेंद वहां पे शायद व्हीकल पे लगी है और व्हीकल का वहां पर कुछ ना कुछ तो टूट गया है। मुनव्वर तनवीर भाई क्या कहना चाहोगे स्ट्रोक के हवाले से? And there is some damage done to the scooty. And let's see, I hope it will be okay, it will be fine, but that's what we needed. Situation demanded a big shot and it was the technically sound Vaitele. Look 122 for the loss of 5 up to 14. Still chance to get there, 180 even beyond I that. want to take a comment from you, the guys who are abusing. No, stop abusing each other, and my message is going to be, hey dude, don't be rude. This is a wonderful line. I really love to repeat it time and again. But unfortunately, being the followers of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, still making mistakes. This isn't good. Yeah, we can make mistakes, but this isn't good when you These are not repeat it time and abusing, again. They are abusing. No, that is also I'm not good. talking about abusers. It doesn't matter. Yes. If they use the bad language, it doesn't affect me. I got nothing to do with that. I have heard pretty a lot. Yes. Now I have a very great patience, alhamdulillah. I developed that. Now I have at that With coating. the time, it yes. Yeah, with the passage of time, I know how to absorb it. But the important thing is we should respect each other. That's important aspect. That's what Islam teaches us. This game teaches us, even the sport teaches us, we need to look for the modification of the behavior. And if it isn't changing of behavior, I think this is the wastage of time. OS Butt writes in, love from South Kashmir, and Mashok and others. Thank you very much. 1, 2, 3 for the loss of 5, over number 15 underway. Vaitele on to 49. High up in the air, there is a minute long gone. This could be the end of the fine knock from Vaitele. Good elevation, not the distance. He goes down on 49. He throws his wicket away. I think it is his mistake. If he has to blame anyone, it is to blame himself. As he thrown his wicket away, got a start, perfect one, and faced all the rigors. It was all set. No doubt about that. And there comes the post boy. Jahangir Lone walks out in a number 7. Number 8 to be precise, as wicket number 6 goes down. He was taken by the man at long on. It's a bit hard to tell from this angle. Looks like it is... oh, exactly, Hinan. And you know that why I didn't throw out his name for a while, my dear brother? Why didn't... You know that Khaled, why I didn't throw out his name? I thought he's got a different name on Crick Heroes. If you remember that, his name is he's known by another name on Crick Heroes. I knew from his physical appearance that seen on there, but we used to call him by the name on Crick Heroes. That is something like Kitab or something like that. Yes, but today finally he has used his real name. It is 1, 2, 3 for 6. Jahangir Lone on strike to face the likes of Nadeem Butt. First ball for Lone. And first ball he decided to take him on, knowing that pressure is on Royal Goodwill, huge amount of pressure, and Jack decided to go downtown straight away without wasting too much time, without looking for anything else, just trying to go with that gun barrel hit straight down the ground. The cameraman is on his toes, he's capturing these moments. He knows that if Jack gets going, he's gonna get something special out of it. And the next one, Slava, straight like an arrow. That speeds like sparrow, and all the way for a maximum, on the rooftop. Jahangir Lone announces his arrival. What a 6! That's gone straight, and all the way for a maximum. Country mile 6 of the bat of Jahangir Lone.
Lovely shot off the mark with a 6. And there is a lot of excitement. Drama continues. As the ball disappeared, it's going to take some time. We need the new ball. Fourth umpire walks out with the ball box. But that was a colossal hit. Yeah, we need to keep balls available. If Jack stays there till the very last moment, believe me, Royals can finish around 180. Beyond that, even 200 is going to be the mark they're going to think of. That will become touchable, not untouchable. That will be possible. And if they get there, that's going to be a remarkable achievement at the end of the day, at the end of inning number 1. It's 129 for the loss of 4 as we are in over number 15. 2 balls to go in this over. We lost the ball. It's going to take some time to bring the ball back as that gone past that house into the lawn of that. There is the defense area. It won't be easy to fetch the ball and bring the ball back into the play. But that was an enormous blow. Oh, what a shot. Jack, you beauty. And Khalid will continue for a while. जी हाँ, यहाँ पे जैक ने अपने रोल का सबूत दिया और आने का यहाँ पर इस छक्के के साथ उन्होंने आते ही जो है क्राउड को यहाँ पे ज़रूर एंटरटेन करा है और क्राउड का शोर वहाँ पे सुनाई दिया और जब ये शॉट लगा था, करेक्शन जब अच्छा हुआ था. Look, Irfan Mohiuddin Mir sends in a picture. Look at MLA Langate. He's watching this game. Yeah. Oh, with deep care. Believe me, it looks like there is South Africa and Australia game going on. The way he's thinking over this game, how things are unfolding. This is incredible. This is a lovely picture. Thank you very much, Irfan Mohiuddin Mir. Back to the business. A 6 to start with. Over to you. जैक लोन एक और गेंद का सामना करेंगे. स्मिथ वासिल और वन गेंद को निकाला है डीप मिड विकेट क्षेत्र से. फील्डर दौड़ के आए, दूसरे रन की तलाश कर रहे थे. दिलचस्पी दिखाई जरूर वहाँ पे जैक लोन ने, लेकिन वहाँ इम्तियाज ने वापस भेजा. अच्छी वहाँ पे कॉल इम्तियाज लेफ्टी की. इम्तियाज लेफ्टी जानते हैं इस वक्त विकेट वो रेफर नहीं कर सकते हैं. ऑलरेडी 6 विकेट गिरी है और यहाँ से अब जाके पारी को आगे ले जाना होगा. जैक का नेचुरल गेम वो इसी तरह से बड़े स्ट्रोक्स के पीछे जाएंगे क्योंकि शायद इंटरनेशनल में जब भी आते थे और 1-2 छक्के लगा कर वो वापस जाते थे, उनका नेचुरल गेम. लेकिन जब बल्ला चलता था यकीनी वन साइडेड बना देते थे उस मैच को. और अगर जैक लोन का यहाँ पे बल्ला चला तो यकीनन यहाँ से एक और बड़ा लक्ष्य मिलेगा फिर SKCC गुलोरा को. और जाके यहाँ पे किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा, क्या रणनीति यहाँ पर रखेंगे टीम के कैप्टन नदीम डार आखिरी तौर पर. और इस मैच से पहले होमवर्क किया होता है टीमों ने और किस बल्लेबाज के विरुद्ध किस गेंदबाज को लाना है वो यहाँ पे जरूर उस हवाले से भी डिस्कशन हुआ होगा. Well, thank you very much. We have the beloved listeners here. One of our beloved listener, it is Mashuk Saab. Look, Khalid, what he has to say. He says, Manohar bhai, aram se. It is just like that. One of the commenters used the word aram se, young man, and he's telling me aram se, Manohar, aram se. Abhi to match baki, abhi to baat baki. So let's see. We know that very well. Thank you very much. जी हाँ, एंजॉय कीजिए आप इसी तरीके से इस मैच को क्योंकि यही तो हमारा काम है, आपको एंटरटेन करना. और मैच में अगर रोमांच नहीं बढ़ेगा तो यकीन वो मज़ा तो नहीं रहता है. रोमांच बढ़ना चाहिए. इस प्रकार के कमेंट्स भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. जो भी अच्छे कमेंट्स आएंगे उनको हम पढ़ेंगे ज़रूर. और जाके यहाँ पे तैयार है नया और लेकर गेंदबाज रूफ मीर को वापस लाया गया और 2 ओवर से पहले डाले जिसमें 15 रन देकर कोई विकेट लेस रही है, लेकिन विकेट की तलाश वो जरूर करेंगे. इम्तियाज लेफ्टी दूसरी ओर इस विकेट को इस पारी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब जाके वो स्ट्राइक पे पहली गेंद पर रूफ मीर तैयार, थोड़ा सा अतिरिक्त समय ले रहे हैं और जल्दी करना होगा. और की पहली गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा यकीनी आ जाएगा. जी हाँ, थोड़ा समय लिया था अंपायर ने, उसके बाद अपने बाजू हवा में फैला कर इशारा कर दिया वाइड का. अतिरिक्त रन और इजाफी गेंद यहाँ पे रूफ मीर को डालनी पड़ेगी. और जानते हैं अगर इधर उधर गेंद गिरी तो यकीनन वहां पर बड़े स्ट्रोक के पीछे जाएंगे. इम्तियाज लेफ्टी एक बड़े नाम है. और इस बीच रूफ मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर इस पर तो ऑन साइड की तरफ गेंद को निकाला है. जब तक गेंद को फील किया जाता डीप स्कैल क्षेत्र से फील्डर दौड़ के आए. 1 रन इस पे चहलकदमी के साथ मुकम्मल किया इम्तियाज लेफ्टी और जैक लोन ने. जहांगीर लोन
सामना करेंगे और कि अगली गेंद का जहांगीर का बल्ला यहाँ पे चलना जरूरी। रॉयल गुडविल को अगर एक अच्छे टोटल तक पहुंचना है और जैक लोन अगर 4-5 ओवर्स यहाँ से खेलते कि 4 ओवर्स अगर ये पूरे खेलते हैं तो यकीनन यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य सेट करेगी रॉयल गुडविल की टीम। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद के कुछ दिक्कत जरूर, जैक शायद तैयार नहीं थे और अब जाके जैक जो है पिच का मुआयना करते हुए और वापस आ गए क्रीज पर और रूपमीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर जैक के लिए गेंद कदमों का इस्तेमाल अंदरूनी किनारा, विकेट से ज्यादा दूर ये गेंद निकली नहीं है और गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए लकी रही है जैक लोन, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, थोड़ा सा दूर रखा गेंद को सलीम ने। जो ही देखा जैक लोन क्रीज से बाहर आ रहे हैं तो थोड़ा सा गति में भी मिश्रण किया और साथ ही में लाइन थोड़ी सी ऑफ साइड से बाहर रखी थी और ये चीजें चाहिए आपको T20 में अगर बचना है जैक लोन जैसे बल्लेबाज से। और इस बीच रूपमीर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स ओर से एक खिलाड़ी के लिए क्षेत्र में, एक खिलाड़ी शॉट पॉइंट पे, कदमों का फिर से इस्तेमाल, लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद और उस ओर फील्डर दूर है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरा था और इस प्रकार से बचे थे फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए जैक लोन। और जैक लोन इस तरीके की गेंद को छोड़ते नहीं अक्सर और लेकिन इस समय वो इस गेंद पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। 1 रन और खाते में और जैक पहुंच गए 12 पर 5 गेंदों से। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज रूफ और इस पर तो अच्छा कमा दिया है लेग स्टंप की सीध में गेंद और अंपायर का अब जाके इशारा है लेग बाई का इशारा वापस किया और इस अतिरिक्त रन के साथ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के स्कोर आगे पहुंचते हुए 139 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कितना टारगेट यहाँ पर सेट करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम वो देखना होगा और आने वाला समय बताएगा। और यकीनी तौर पर यहाँ पे जो दर्शक यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो उत्साहित है। और इस पर कदमों का इस्तेमाल, जड़ में गेंद निकाला, गेंद को ऑन साइड की तरफ जैक लोन ने, लेकिन वहां पे फील्डर नासिर वहां पे मौजूद थे। नासिर ने गेंद को वहां पे फील्ड किया। उससे पहले एक कैच उसी क्षेत्र में उन्होंने लिया था कि आकिब मीर का कैच लिया था इस क्षेत्र में और अब जाके उसी क्षेत्र में वो फील्ड कर रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे और की आखिरी गेंद का इस ओवर में आखिरी बार और इम्तियाज लेफ्टी के लिए गेंद शॉर्ट पिच गेंद कलाई का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाला है ऑन साइड की तरफ 1 रन के लिए, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और ये रणनीति सही इम्तियाज लेफ्टी की। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आप अगर जैक लोन को दोगे यकीनन बेहतर रहेगा। और 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 141 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर, अभी भी 4 ओवर्स बचे हैं और जैक लोन रहे तो यकीनन 200 रन बन सकते हैं। और यहाँ पे जो मुनव्वर तनवीर भाई हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर वो भी यहाँ पर सेटअप के साथ कुछ जरूर कर रहे हैं। और मुनव्वर भाई आप एंटरटेन कीजिए, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपके चाहने वाले हैं, आपको आपकी कमेंट्री सुनने के लिए काफ़ी बेताब है। और जहांगीर लोन 13 पे नाबाद 6 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया। इम्तियाज लेफ्टी ने 11 गेंदों से 12 रन बनाए हैं। पॉइंट स्कोर 176, 16 ओवर्स 4 ओवर्स का खेल बचा है और केवल 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। What will be the target set by Royal Goodwill against SKCC in a big game, in a big contest today? Let us see. रॉयल गुडविल उनके जो जितने भी फैंस है वो यहाँ पर चाहेगी रॉयल गुडविल 180 190 तक पहुंच जाए और अगर यहाँ से 200 का टारगेट छूते हैं तो इस मैच में काफी मजा आ जाएगा। ये मैच फिर काफी अच्छा होगा। SKCC गुलूरा के पास भी काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी मजबूत बल्लेबाजी है उनके पास और क्या उस लक्ष्य को वो अचीव करने में सक्षम है। उनके पास वो मजबूती है, गहराई है बल्लेबाजी में और लेकिन देखना होगा यहाँ पर टारगेट क्या मिलता है। नदीम की सेना इस वक्त फील्ड में है और देखना होगा। इश्तियाक रॉबी जो है वो भी आज टीम में है तो बल्लेबाजी में कोई भी कमी है नहीं उनके पास, लेकिन रॉयल गुडविल और वो जानते हैं किस तरीके से इन मैचेस में कमबैक करना होता है। वो भी इस बात से भी हमें दूर नहीं रहना चाहिए। और इस बीच ये गेंद इम्तियाज के लिए स्लोअर 1 गेंद और गेंद को पिक नहीं किया था और गेंद सीधी वहां पर थाई पैड के साथ टकराने के बाद गई शॉट फाइन लेग क्षेत्र की ओर जहां पे विकेट कीपर ने जाकर गेंद को कलेक्ट किया। कोई 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने हासिल किया स्ट्राइक जैक के पास और यहाँ आई हुई दर्शक सिर्फ जैक की तरफ देख रहे हैं और वो चाहते जैक ही स्ट्राइक पर रहे और ये चीजें होती है। इम्तियाज लेफ्टी भी एक बड़े बल्लेबाज है लेकिन जैक
जब भी स्ट्राइक पर रहते हैं तो तमाशाइयों में उत्साह बढ़ जाती है। जैक के बल्ले से क्या यहाँ पर कुछ बड़े स्ट्रोक्स आएंगे और क्या यहाँ पर दर्शकों को एंटरटेन करेंगे जैक लोन। नदीम इस ओवर की अगली गेंद लेकर स्लोअर वन और गेंद नीचे रहा और पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को। पहले ही स्ट्रोक के लिए अटेम्प्ट हुए थे और बाल बच्चे की गेंद विकेट की सीध में नहीं थी, आना था, यहाँ पर वापस जाना पड़ता। और इस गेंद को खेलने के लिए आपके पास केवल कला ही नहीं बल्कि आपकी नजरें भी काफी तेज होनी चाहिए। Agree with this statement. You need perfect eyesight. It doesn't need only one thing. It needs amalgamation of different characters. Eyesight, head still. Yes. Hand-eye coordination should be up to the mark. Perfect there. In the meantime, Nadeem continues to operate for his team SKCC. Imtiaz play. He's played on. He fetched it from wide of the off. It was another ploy. He deliberately bowled it there because Imtiaz was in mood to fetch it from outside after onside. He's doing that. He's an expert there, but this time round, it just backfired. His strength backfired him, and he's gone. He's on his way. New man is going to be. Looks like Asif Manzoor is warming up. Yes. Now the two men in the middle. If you remember that final not just a Red Premier League, even the final in Jammu University, where these two batted and they were chasing 238. And it was absolutely marvelous batsmanship from Asif Manzoor and Jahangir. Whenever they get together, we have seen destruction. Are we in for another phase? Are we in for another chapter? Let's see. जी हाँ, दो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जैक लोन और उनके साथी खिलाड़ी, उनके साथी पार्टनर काफी समय पे उन्होंने इस प्रकार की स्थिति से रॉयल गुडविल को निकाला है और क्या आज फिर से इस स्थिति से रॉयल गुडविल को निकालेंगे? क्या एक अच्छी स्कोर तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे? और ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर आसिफ मारस बीच मैदान में आ चुके हैं और आसिफ मारस की बात की जाए और शरीर से काफी हैवी लग रहे हैं और जब भी वो स्ट्रोक खेलते हैं तो गेंद बाहर जाती है और यहाँ पे जो है देखना होगा कितनी गेंदों को वो बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाएंगे। I'd like to thank Roman King. Thank you very much, my dear brother, for remembering me, and he's always there. And recently I got a match on a video on Facebook, and I just texted him, Roman, there is a problem. He said, what I need to do? Should I vanish it? I said, no way. No, dude, just make an adjustment in it. You just need to work on it and make some amendment in it. Then it's going to work perfectly. नदीम इस ओवर की चौथी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स ओर से सामने नए बैटर आसिफ, एक और अच्छी गेंद यहाँ पे स्लोअर वन और लगातार यहाँ पर फेस ऑफ डिलीवरीज डाल रहे हैं और नदीम भट्ट की ही खासियत है और नदीम भट्ट डेप्थ में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डेप्थ गेंदबाज काफी अच्छे हैं और इस समय वही कर रहे हैं और लगातार बैकअप द हैंड स्लोअर वन का प्रयास यहाँ पे नदीम भट्ट द्वारा। जितनी तारीफ की जाओ उतनी कम। चौथा ओवर उनका और अभी तक 3 विकेट्स लिए और रन भी ज्यादा गए नहीं, उनके ओवर्स में ज्यादा आए नहीं और इसमें तो आइए गेंद ऑफ साइड से बाहर और वाइड का इशारा अब होना चाहिए। जी हाँ, ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 144 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 144 for 7 इट इज। और नदीम अब अपने बॉलिंग मार्क पर वापस एक अतिरिक्त गेंद लेकर आसिफ मंसूर अभी तक खाता नहीं खोल पाए और क्या खाता खोलेंगे इस गेंद पे। ये गेंद बैकफुट का इस्तेमाल हल्का उसे डैब किया और रन के लिए दौड़ पड़े और ये स्थिति में इस प्रकार के स्ट्रोक शुरू में आके खेलना ये भी यहाँ पर आपको करना चाहिए। अब जाके किरीन तोफर वो सिंगल डबल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट जितने वो बड़े स्ट्रोक से और जहांगीर बल्ला हाथ में लेके और कंधों पे लेके वो तैयार है बड़े स्ट्रोक के लिए और क्या इस गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक आ जाएगा। कदमों का इस्तेमाल, दूर रखा है गेंद को और ये सोच बहुत बेहतर है नदीम भट्ट की और इसी अंदाज में पिछले मैच में भी जहांगीर लोन आउट हुए थे और तब भी मैं यहाँ पर मैच देखने के लिए आया था और जहांगीर लोन ने कदमों का इस्तेमाल करा था और बैटर गेंदबाज ने वो गेंद ऑफ साइड से बाहर रखी थी। इसी प्रकार से वो शॉट पे गेंद हाफ ट्रैकर, लेकिन वहां पे किनारा छू के गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी और वही जाल यहाँ पर बना रहे थे नदीम भट्ट। 4 ओवर्स उनके खत्म हुए, 20 रन देकर 3 विकेट अब तक लिए। जहांगीर लोन 13 पर 8 गेंदों से और आसिफ मंसूर ने अब तक 2 गेंदों से 1 रन बनाया है। टीम का स्कोर 145 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है और
पूरा स्कोर अगर देखा जाए 171 पर पहुंच सकती है टीम राजवाड़ रॉयल गुडविल की टीम। और चूंकि मैं राजवाड़ प्रीमियर लीग में रहता और तभी जाकर मेरे मुंह से निकलता। और इस बीच यहाँ पर गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला था, इश्तियाक इलाही वाबी की वहां पर शानदार फील्डिंग और यकीनी वापस आना पड़ा, वहां पर इरादा बदलना पड़ा। रन के लिए दिलचस्पी जरूर दिखाई थी आसिफ मंजूर ने। और इस प्रकार की फील्डिंग जब होती है कि नहीं बल्लेबाज दवा फील करते हैं। इस बीच रूफ मेरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर आसिफ के लिए गेंद आगे, गेंद ड्राइव किया है और एलंग द कार्पेट गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ गई है। वो बड़ा स्ट्रोक अभी तक नहीं आया है और पिछले कुछ ओवर से बल्लेबाज खामोश, बल्ला खामोश जहांगीर लोन का और आसिफ मंजूर को भी रोक के रखा है गेंदबाजों ने। रूफ मेर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, जहांगीर लोन सामने 13 पे 8 गेंदों से और ये गेंद आगे और यॉक किया और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ। शानदार गेंदबाजी और डेप्थ में किस तरह से गेंदबाजी करनी होती है ये यहाँ पर दिखा रहे हैं रूफ मीर और उनके साथी गेंदबाज नदीम भट्ट। काफी शानदार अभी तक उनका क्षेत्र रक्षण। और अब जाके यहाँ पे क्या जहांगीर लोन बड़े स्ट्रोक के आसिफ ने कदमों का इस्तेमाल किया, अंदरूनी किनारा, गेंद सीमा रेखा से बाहर। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल डाउन द ट्रैक आए थे लेकिन माइंड नहीं करेंगे, रनर्स चाहिए रॉयल गुडविल को, चाहे कहीं से भी आए। और स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, नाकाम हुए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों का इजाफा खाते में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 151 रन। और मुनव्वर भाई आपने पिच इसी तरीके से देखा है, जायजा लिया पिच का अपने मैच शुरू होने से पहले। क्या लग रहा है आपको, क्या टारगेट यहाँ पर अच्छा रहेगा रॉयल गुडविल की टीम क्या है, इस स्थिति से कितना टारगेट यहाँ पर सेट करना होगा इस टीम को? If we get around 170, 180, I believe that we are very much in the game. Because this wicket isn't easy to bat on, but the bowlers also need to exhibit and adjust to the conditions. If they adapt to the conditions, I believe we are very much in the game. जी 170 तक क्या पहुंच आएगी यहाँ पे रॉयल गुडविल। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, दूर से फील्ड रहा है। जब तक गेंद को फील करते पूर्व बैटर्स से दौड़ के 1 रन हासिल किया, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा आखिरी गेंद पे। और इस बीच यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 18 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 153 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर रॉयल गुडविल बनाम एसकेसीसी गुलरा के दरमियान ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला कुपवारा फॉरेस्ट लीग। और देखना होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी इस टूर्नामेंट में। और नदीम डार की सेना ने अब तक अच्छा किया है। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को इन अंतिम ओवर्स में रन चाहिए और अगर यहाँ से 20-25 रन और आते हैं तो यकीनन एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगी। एक डिफेंडेबल टोटल होगा यहाँ पे 170 प्लस। और देखते हैं क्या हमारी वो जो प्रिडिक्शन है क्या उसको फेल करते बाद में एसकेसीसी गुलरा, या फिर यहाँ जो गेंदबाजी है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के पास क्या उससे वो हमें प्रूव अच्छा से ही करेगी। और ये आने वाला समय ही बताएगा। और इसमें ओवर की शुरुआत हो रही जा रही है और इस बार ओवर अब जाके यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। नदीम डार के हाथ में गेंद और अब जाके वो अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। और इसवा ओवर वो भी एक स्पिनर से, और इससे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है नदीम डार का। और 19वें ओवर में स्पिनर से गेंदबाजी कराना ये सोच हालांकि सही नहीं रहती है, लेकिन पिच के हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय यहाँ पे नदीम डार का। क्या उनके ऊपर प्रहार करेंगे जहांगीर लोन वर्सेस नदीम। पहले गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्का और इस प्रकार के और स्ट्रोक चाहिए यहाँ जहांगीर लोन के बैट से। और नदीम आए 19वां ओवर लेकर। पहले मैंने कहा था कि 19वें ओवर में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं रहता स्पिनर, जब आप स्पिनर गेंदबाजी करते। नदीम ने अपने ऊपर वो विश्वास जताया है और खुद लीड कर रहे इस टीम को नदीम डार इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। और उनके सामने जहांगीर लोन 21 रन अब तक बनाए 11 गेंदों से, लेकिन और बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है और बड़े स्ट्रोक्स चाहिए यहाँ पर टीम रॉयल गुडविल को। रॉयल गुडविल का स्कोर 159 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर जहांगीर लोन क्या और इस प्रकार के स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। नदीम तैयार, अगली गेंद लेकर आप साइड से बहुत ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने वहां पर 1 रन हासिल कर लिया है, वाइट का भी इशारा। अतिरिक्त रन वहां पे 2 रन यहाँ पर मिले हैं। रॉयल गुडविल का स्कोर इन 2 रनों के साथ आगे पहुंचते हुए 161 रन
161 रन यहाँ पे बोर्ड पे, और इस पर तो स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पैड के साथ टकराए और गई है एंड शॉट स्कैलिक क्षेत्र की ओर, जहाँ पर इश्तियाक इलाही रॉबी ने गेंद को फील किया है। 161 पे 7, 19वां ओवर जारी, 18.2 ओवर की गेंदबाजी। नदीम डार की अगली गेंद और सुलह खेला है, करेक्शन अच्छा हुआ है, मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का। नदीम डार के ऊपर प्रहार जारी है जहांगीर लोन का, और ये काबिलियत है, ये खासियत है जहांगीर लोन के, इस स्थिति में बैटिंग पसंद हो करते हैं ये बल्लेबाज। और अभी तक इस ओवर में 2 छक्के लगाए हैं, 27 पर पहुंच गए 12 गेंदों से। ये रन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ पे एक अच्छा खेमें खेल रहे हैं जहांगीर लोन। देखिए इस पारी को और आगे ले जाना होगा और अंतिम गेंद तक यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। अभी भी इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल बचा है, कुल 9 गेंदें, अगर 20-30 रन यहाँ पे बनते तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए अच्छा होगा। नदीम डार इस ओवर की चौथी गेंद लेकर दबाव में, नदीम ऑफ साइड से बाहर, गेंद तेज, गेंद क्विक डाली थी ये गेंद, और नदीम भी अच्छे खिलाड़ी है, ये भी काफी खेल चुके जहांगीर लोन के विरुद्ध और जानते हैं कहाँ पे कमजोरी है जहांगीर लोन की। अगली गेंद शॉर्ट पिच पुल क्या है, करेक्शन अच्छा, गेंद जाएगी फिर से बाहर, एक और छक्का। शॉर्ट पिच गेंद, तेज गेंद, हाफ ट्रैकर जहांगीर लोन के लिए, और इस गेंद पे खामियाजा भुगतना पड़ा है नदीम डार को। ये इस ओवर का तीसरा छक्का है और 14 गेंदों से 31 रनों की साझेदारी बन चुकी है। 3 sixes, much needed blows for Royal Goodwill, and this is the man, Poster Boys delivering. Next one, straight high up in the air, chance for the man at long off, and he gets to the ball. That marks the end of now Jahangir Lone's inning, and he's on his way, Khalid. He played really well. That was a wonderful cameo, but it comes to an end. Hinan makes no mistake, once again takes a brilliant catch. जहांगीर लोन ने अपना काम किया है, 15 गेंदों से 33 रन बनाकर आउट हो गए, और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का स्कोर 174 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आज जिस काम के लिए जाना जाता है जहांगीर लोन को, वो काम करके गए, और यकीनन जो है प्लेटफॉर्म सेट हुआ है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए, और यहाँ से अगर 10-15 रन और बनते तो यकीनी एक डिफेंडेबल टोटल होगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए। एसकेसीसी गुलोरा थोड़ा सा दबाव फील करेगी अब, और यहाँ से आखिरी ओवर में कितने रन्स बनेंगे वो देखना होगा। रॉयल गुडविल ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंडेबल टोटल पे पहुंच गई है, जहाँ पे जो यहाँ पर प्रेडिक्शन हुई थी आज टॉस के समय पे 170 प्लस रन्स बनाने होंगे, और वो रन्स यहाँ पर बन गए हैं, बोर्ड पे लग गए हैं रॉयल गुडविल के लिए, और रॉयल गुडविल का जो दबाव वो थोड़ा सा अब हट गया है उनके ऊपर से, और अब जाके यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए गौर रशीद, गेंदबाजी से उनको जाना जाता है लेकिन हैंडी कस्टमर है बैट से, और गफर रशीद अब नॉर्थ स्ट्राइक एंड पर रहेंगे और गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए गेंदबाज सलीम को फिर से तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। नवाशिर 1-6 की औसत से रन्स बने हैं, और स्थिति खराब थी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की, लेकिन ये ही बड़ी टीम की खासियत होती है, वो रन रेट काफी अच्छा रखा है 9.16, और अभी भी चांस यहाँ पर 10-15 रन और बना सकते हैं। आसिफ के पास स्ट्राइक है, आसिफ स्ट्राइक पे, लास्ट ओवर पहली गेंद, सलीम मीर पहली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स से आसिफ के लिए ऑफसाइड से बाहर, सोच अच्छी यहाँ पे बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं गेंद को, और पहली गेंद ड्रॉप हुए, अब केवल 5 गेंदें बची है, और इन 5 गेंदों में कितने रन यहाँ पर ऐड करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम वो देखना होगा। आसिफ मंजूर 8 गेंदों से 7 रन बनाकर नाबाद, उनके सहयोगी पार्टनर चले गए हैं मैदान छोड़कर। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, अतिरिक्त गेंद वाइड का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से, यानी एक इजाफी गेंद डालने होगी सलीम मीर को, और ये सभी रन्स यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और सलीम मीर को चाहिए रन्स बचाए टीम के लिए, इसके सीसी के लिए, और दूसरी ओर रॉयल गुडविल के लिए यहाँ पर रन उनको चाहिए चाहे कहीं से भी आए। सलीम मीर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स से एक गेंद ऑफसाइड से बाहर, अंदरूनी किनारा, और एक टप्पे के बाद विकेट कीपर के पास गेंद गया है, और वहां पे रन बनाने का कोई मौका नहीं। 175 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 20 ओवर आखिरी ओवर जारी है, और इस ओवर में केवल 4 गेंदें बची है, आखिरी 4 गेंदें सलीम मीर, और की तीसरी गेंद लेकर आसिफ के लिए, आसिफ मंजूर ने बल्ला चलाया, कनेक्शन सही नहीं हुआ, गेंद गई डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए कोशिश वहां पर, और क्या रन आउट हो गए, पहुंच गए
आगे पहुंच गए वहां पर गवार रशीद, दूसरा रन कंप्लीट, 2 रनों का इजाफा, 177 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये आखिरी ओवर 3 गेंदें बची है और कितने रन आखिरी 3 गेंदों में यहाँ पर बना लेते हैं आसिफ मंजूर और उनके पार्टनर गवार रशीद, वो देखना होगा। लाल अगर आप यहाँ पर प्रिडिक्शन दे सकते हैं, आप प्रिडिक्शन दीजिए यहाँ पर कितना टारगेट सेट करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। पिच गेंद को लॉप किया, कवर के ऊपर से स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, लीजिए छक्का। ये शानदार स्ट्रोक आसिफ मंजूर का। आसिफ मारिस भी यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस गेम पे और छक्के के साथ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 183 रन और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गए मुझे लगता है मुनव्वर तनवीर भाई। और यहाँ से अब केवल 2 गेंदें बची है सलीम मीर दबाव में, ओवर की 5वीं गेंद आसिफ के लिए खिलाड़ी का बेहतरीन इस्तेमाल, खोद कर गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र की ओर, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए पहुंचे, दबा फील्डर के ऊपर मिस फील्ड। और ये होता है जब आप पहला रन काफी तेज लेते हैं और वहां पे फील्डर के ऊपर दबाव बनाया था, उसी वजह से वहां पर दूसरे रन के लिए वहां पर मौका बना, दूसरे रन चुराए, 2 रन और खाते में। टीम का स्कोर 185 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद बचा है और की आखिरी गेंद, पारी की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं सलीम मीर, सामने आसिफ मंजूर, 185 रन। और इस बीच ये गेंद खराब गेंद, लेग स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, खराब गेंदबाजी सलीम मीर की इस आखिरी ओवर में वो खर्चीले साबित हो रहे हैं। रॉयल गुडविल की टीम मैनेज कर रही है यहाँ पर चीजों को। 186 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अंतिम गेंद बचा है, सलीम मीर के ऊपर प्रेशर और आसिफ मंसूर आखिरी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लाइसेंस है, फीड भी है और फीड ना भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह आखिरी गेंद है, इनिंग्स की आखिरी गेंद। आसिफ मंजूर तैयार है स्ट्रोक के लिए, बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे और 186 कितने रन ऐड हो गए आखिरी गेंद पे। और शॉर्ट पिच गेंद को गैप में निकाला है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर। फिनिश अच्छा किया आसिफ मंजूर ने और 190 पे 8 है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। 20 ओवर्स का खेल इख्तिताम, पहली पारी समाप्त और 191 रन चाहिए अब एसकेसीसी गुलोरा की टीम को। और मुनव्वर भाई आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, क्या ये अच्छा टोटल सेट किया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने? Alhamdulillah, we finish on a good score, and I believe that, I truly believe that the combination Yaqub Sab has brought in, thanks to the Zoor Sab and entire management, the combination we're using for these tournaments is really unbelievable and quite commendable from our boys. They finished on a good score. Let's hope for the best with the bowlers. They will roll fingers over the white cherry, and we're gonna make a game out of it.